हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ सावन सोमवार की व्रत कथा। दोस्तों, पहले सोमवार व्रत की विधि जान लीजिए। पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, धतूरा, शहद आदि अर्पित करें। अगर आपके पास कोई भी सामान नहीं भी है तो आप 2 लोटे जल या 1 लोटे जल भी अर्पित कर सकते हैं। फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। व्रत रखें, दिन भर फलाहार करें या एक समय भोजन भी कर सकते हैं। शाम को कथा सुनें और आरती करें। अंत में प्रसाद वितरण करें। सावन सोमवार को करने से और कथा सुनने से विवाह योग कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत कथा एक अत्यंत पुण्यदायक कथा है जो श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिवजी की पूजा के समय सुनना आवश्यक माना गया है। तो दोस्तों, सावन सोमवार की व्रत कथा अंत तक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। परंतु उसका एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए व्रत, पूजा और यज्ञ किए, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। एक दिन वह काशी गया और वहाँ एक महात्मा से संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। महात्मा ने कहा, यदि तुम श्रावण मास के सभी सोमवारों को व्रत करोगे और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करोगे तो तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। साहूकार ने श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना शुरू किया। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना, शिवलिंग की पूजा करना। पूजा में बेलपत्र, गंगाजल, धतूरा, कच्चा दूध, दही, घी और शहद आदि शिवलिंग पर अर्पित करता था। सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि तेरे घर में पुत्र का जन्म जरूर होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार और उसकी पत्नी ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और उसके घर एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम मधुसूदन रखा गया। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता के 12वें वर्ष की चिंता सताने लगी, क्योंकि साहूकार और उसकी पत्नी को पता था कि इसको जीवन दान सिर्फ 12 वर्ष के ही मिले हैं। उन्होंने उसे काशी शिक्षा लेने के लिए भेजा। लड़के ने काशी में शिक्षा ग्रहण किया और एक दिन लड़के काशी में घूम रहा था। तभी काशी नगर के राजा अपनी पुत्री के विवाह का ऐलान कर रहे थे। राजा के पुत्री के विवाह का एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होगा वह शीघ्र ही मर जाएगा। इसीलिए किसी ने भी विवाह स्वीकार नहीं किया। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी बिना भय के मेरी पुत्री से विवाह करेगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। साहूकार के बेटे के मामा ने यह बात सुनी और साहूकार के बेटे से आग्रह किया कि वह विवाह कर ले। बहुत सोचने के बाद बालक ने शादी करने के लिए स्वीकार कर लिया। विवाह धूमधाम से हो गया, लेकिन जैसे ही शादी के कुछ समय बाद बारात विश्राम करने बैठी थी कि बालक बेहोश हो गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। राजा ने दुख के साथ उस बालक का दाह संस्कार की तैयारी की, लेकिन उसी समय भगवान शिव से माता पार्वती जी ने प्रार्थना किया,
हे प्रभु, यह बालक और इसके माता पिता ने आपकी हर सोमवार को पूजा की है, आराधना किया है और हर सोमवार का व्रत किया है। कृपया भगवान इस बालक को जीवन दान दीजिए। शिवजी बोले, पार्वती, जो भी भक्त सच्चे मन से सावन के सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है तो वह मेरे प्रिय भक्तों में आता है। मैं उसे जीवन, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख प्रदान करता हूँ। उसी समय आकाश से शिव और माता पार्वती प्रकट हुए, बालक को पुनर्जीवित किया। फिर से आनंदपूर्वक उस बालक का विवाह हुआ और बालक को दीर्घायु मिली। यहाँ नगर में साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत ही खुश हुई और उस दिन से साहूकार के पूरे परिवार भगवान शिव और माता पार्वती के पूजा पाठ में अपना जीवन यापन समर्पित करने लगे। दोस्तों, आज की कथा मेरी कैसी लगी तो ज़रूर बताना। वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।